जी, अस्सलाम वालेकुम. Let's start with some data types, domains, and constraint which we are going to use in future. जल्दी इंशाल्लाह. अभी तक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको फील हो रहा हो कि अभी तक हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोई एज सच प्रैक्टिकल वर्क नहीं है. मतलब हम कुछ करके नहीं देख रहे, समथिंग टू डू विद डेटाबेस, और हमें नज़र आए टेबल्स बनते हुए और उनसे डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती हुई. उसकी रीज़न ये है दैट यू नीड सम टाइम कि आप थोड़ी सी बेस बना सकें जब भी एक नया टॉपिक या एक नई चीज़ आपने स्टार्ट करनी होती है या एक नया कोर्स आपने स्टार्ट करना होता है. सो राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन दैट पार्ट. इसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू क्रिएट अ टेबल, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टेबल में कैसे चेंजेस कर सकते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि टेबल मतलब रिलेशन, और उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन में नया रिकॉर्ड कैसे ऐड करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, एंड सो ऑन. ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मीनिंगफुल लगना शुरू हो जाएंगी. सही है. सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह की डेटा टाइप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जब हम एट्रीब्यूट्स कुछ डिफ़ाइन करते हैं, तो साथ ही हम उनकी डेटा टाइप भी बताते हैं. कुछ डेटा जो है वो कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं जिसके लिए हम इंट यूज़ करते हैं, स्मॉल इंट इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीजर इस्तेमाल कर सकते हैं. देयर आर सो मैनी, लेकिन ये कुछ चंद एक हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे जिनकी अभी हमें ज़रूरत है. बट विद पैसेज ऑफ टाइम आप लोग देखेंगे लैब में, या हो सकता है आप अपनी किसी असाइनमेंट में कुछ नई नई डेटा टाइप्स भी देख रहे होंगे. न्यूमेरिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है एक इंट है, एक स्मॉल इंट है. जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा हो कि आपका जो एट्रीब्यूट है उसकी जो रेंज है वो कम है, मतलब वैल्यूज़ जो है वो कम ही है. फॉर एग्जांपल आपको हम कह सकते हैं जैसे कि डिपार्टमेंट नंबर है. आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक चले जाएंगे डिपार्टमेंट नंबर्स ना, मतलब कितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 24-25. तो इसके लिए इंटीजर लेने की क्या ज़रूरत है, यानी 4 बाइट की प्लेस लेने की क्या ज़रूरत है, हमारे लिए 2 बाइट्स इनफ होंगे. इस तरह के डिसीजंस जब आपको लग रहा हो कि आपकी वैल्यू जो है, जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो आप स्मॉल इंट इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इंट इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा एक इंटीजर भी होता है, वो आप खुद देख सकते हैं. फिर आते हैं हम फ्लोट पॉइंट्स की तरफ. फ्लोट पॉइंट्स उसके लिए होते हैं कि जब आपके पास, इधर से स्टार्ट करते हैं, जब आपके पास वैल्यू जो है वो एक फ्लोटिंग नंबर होती है, यानी कि आपके पास कोई डेसिमल नंबर होता है, यानी कि आपके पास कोई पॉइंट में नंबर होता है, यानी कि इशारिया से आगे भी वो नंबर जा रहा होता है. डेसिमल हो या न्यूमेरिक हो, इसको आप इस तरह से लिखते हैं कि इसमें 2 वेरिएबल्स आते हैं, एक आई और जे. आई मतलब आई एज इन जो फर्स्ट वेरिएबल है, वो बताता है कि आपका टोटल जो है वो साइज़ क्या होगा, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपको चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें, 5 का मतलब क्या है कि टोटल डिजिट्स जो हैं वो आपके पास कितने होंगे, वो आपके पास ये देखें ये 5 होंगे. जबकि 2 जो हैं वो आ सकते हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल प्लेस के बाद, यानी इशारिया के बाद आ सकते हैं. ठीक है. अगर हम डेसिमल 5,2 की बात करें तो इसका मतलब ये है, इसकी रेंज क्या होगी कि -999.99 से लेके +999.99 जो है वो उसकी डोमेन है, इसकी रेंज है. यानी कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, एक डेटा टाइप ये इस्तेमाल करें, इसका मतलब क्या है कि आपकी रेंज है, यानी इसमें से आप कोई भी वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो इस रेंज में से. अच्छा, डेसिमल और न्यूमेरिक में ना ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस है. न्यूमेरिक का मतलब ये होता है कि इट्स फॉलोइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग विच यू हैव रिटन. फॉर एग्जांपल अगर आपने 52 कहा है तो उसे 52 ही होना चाहिए, यानी कि इस तरह से. जबकि डेसिमल में ये भी हो सकता है 88.8. तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली खुद ही आखिर में 0 लगा के इसे पूरा कर लेगा खुद, मतलब इसका 5 बना देगा इसको, लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट कर सकता है. बट फॉर एग्जांपल वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा 8.8, क्योंकि अब इसमें ये 8 के आगे 0 लगा के डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तो पूरे कर लेगा, लेकिन शुरू में जो है ना 000 लगाना इज मीनिंग लेस, तो इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा. लेकिन अगर आपके पास ये हो, फॉर एग्जांपल 8000 हो, ये चीज़ हो सिर्फ, सॉरी 1000 नहीं हो सकता, ये चीज़ अगर हो आपके पास, 800 हो, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा. कैसे कि वो उसके आगे .00 लगा देगा. ये बन गया आपके पास जो है ना 800 पूरा का पूरा.
ठीक है। सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। उसके बाद आ जाते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग्स पे। वो भी 2 तरह की होती हैं। कैरेक्टर अगर आप इस्तेमाल करें तो ये फिक्स्ड लेंथ होता है। फिक्स्ड लेंथ का मतलब ये है कि जो आपने लेंथ बताई है हमेशा वही होना चाहिए, और अगर आप उतनी वैल्यू नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, वो उसके साथ जो है वो ब्लैंक्स, मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 है और आप उसमें पुट करते हैं CAT कैट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आखिर में 2 ब्लैंक्स छोड़ देगा। ये वो 2 जगह हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं की, लेकिन वो इस चीज को पास सेव करेगा। जबकि वेरिंग कैरेक्टर में अगर आप 5 लिखते हैं तो 5 का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि 5 तक लेंथ हो सकती है, यानी 1 से लेके 5 तक लेंथ हो सकती है, उसके दरम्यान में कोई भी, तो वो कुछ आगे से कंकैटिनेट नहीं करता है, बल्कि जितनी जितनी आपने अगर कैट कहा है तो वो कैट ही सेव करेगा। ठीक है, ये रेफरेंस आ गया। उसके बाद देयर आर सम मोर इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप्स, जिसमें एक बुलियन है जिसमें ट्रू फॉल्स आ सकता है, और अगर आपने ट्रू फॉल्स ना रखा हो तो नल आ सकता है, इसे 0 और 1 भी कह सकते हैं, वट एवर यू लाइक। उसके बाद आ जाता है डेट स्टैम्प आ जाती है। डेट स्टैम्प में बेसिकली दोनों चीज़ें होती हैं, डेट और टाइम, जबकि आप डेट और टाइम को अलग-अलग भी यूज़ कर सकते हैं। टाइम और डेट के अलग-अलग फॉर्मेट्स आपको मिल जाते हैं जो आप यूज़ करना चाहें। जो कॉमनली यूज़ होता है वो ये होता है कि डेट आगे फिर मंथ एंड देन डैश ईयर। टाइम के लिए भी ऐसे, और उसके बाद मिनट्स और उसके बाद सेकंड्स। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये जब आप प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे तो आप इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। जब आप डेटा टाइप्स बता रहे होते हैं वेरिएबल की, यानी कि आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी, जब आप डेटा टाइप्स बता रहे होते हैं तो साथ ही साथ आप उनके साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो आपके पास एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू कभी नल नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होगी, मतलब जो भी नई वैल्यू आएगी वो यूनिक होनी चाहिए। ऐसे जैसे डिपार्टमेंट का नाम है, डिपार्टमेंट नेम इज़ नॉट योर प्राइमरी की, बट यू डोंट वांट कि 2 डिपार्टमेंट्स का एक जैसा नाम हो, तो आप उसके साथ एक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि हमेशा यूनिक रहेगी। आप डिफ़ॉल्ट भी लगा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जब तक किसी का मैनेजर कोई असाइन नहीं होता तब तक उनके मैनेजर जो हैं वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं। तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की का SSN है वो रख देते हैं। और इसी तरह से जैसे जब यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट है वो जिसने अभी तक कोई कोर्सेज चूज़ नहीं किए, तो नॉट डिसाइडेड के नाम से उसके पांचों के पांचों कोर्सेज आएंगे, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये हो सकती है। या जैसे आप लोगों का जब तक ग्रेड नहीं आता तो आई वैल्यू अगर आ रही है फॉर इनकम्प्लीट, तो इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट वैल्यू ग्रेड की ये है, और जैसे आप लोगों का ग्रेड आ जाएगा तो वो चेंज हो जाएगी विद वट एवर ग्रेड दैट यू हैव अर्नड। ठीक है। अब उसके बाद ये भी होता है कि चेक भी आप लगा सकते हैं, आप बता सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 21 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं हो सकते, तो डिपार्टमेंट नंबर्स जो हैं वो 0 से लेके 21 तक रहेंगे। इसी के अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि ये वाला एट्रीब्यूट प्राइमरी की है, ये वाला एट्रीब्यूट जो है आपके पास फॉरेन की है। ये सारा एक ओवरव्यू है कि आप कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करेंगे। और इसके फ़ौरन बाद हम स्टार्ट करेंगे दैट हाउ यू कैन क्रिएट अ टेबल, और इन अ रिलेशनल डेटाबेस आप एक रिलेशन कैसे बनाते हैं। थैंक यू।